अगर आपके पास अलमारी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिन हो, तो क्या आप कज़ाकिस्तान के 3 सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शंस एक ही दिन में कर सकते हैं? हमने एग्ज़ैक्टली यही किया। लेकिन इस गाइडेड टूर को बुक करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काश हमें पहले से पता होती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी हमने कौन-सी गाइडेड टूर कंपनी चूज़ की, टूर की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, क्या ये वन डे टूर रियली वर्थ इट है? और कोलसाई लेक, कैंडी लेक और शेरन कैनियन तक पहुँचना कितना डिफ़िकल्ट है? कितना वॉक करना पड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कज़ाकिस्तान ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो क्या ये सब एक ही दिन में करना चाहिए या फिर कम से कम एक ओवरनाइट स्टे ज़रूर प्लान करना चाहिए? जब आप कैंडी, कोलसाई और शेरन कैनियन की ट्रिप प्लान करते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन गाइडेड टूर क्यों है? देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ सेल्फ ड्राइव। अगर आपने सेल्फ ड्राइविंग कार ली है, तो यू कैन डेफिनिटली टेक दैट। देयर इज़ अनदर ऑप्शन कि आप कैब ले सकते हैं सिटी से इन किसी भी स्पॉट्स तक। देन व्हाई गाइडेड टूर? Let me come to that. The thing is, like I told you in the main video of Almaty, if you have seen, कि ये सारी जो ही destinations हैं, वो reserved national park area में आती है। और इन national park के लिए, to get inside the national park, you need a lot of permissions. It's not easy. Moreover, एक बार आप कैब से जहाँ पर भी उतर जाएंगे, उसके बाद आगे भी आपको शायद ऑफ-रोडिंग करनी पड़े, जिसके लिए उनके स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, उन्हीं में आपको आगे जाना पड़ता है। सो यू हैव टू डू दैट फॉर कैंडी लेक। एंड देन ये जो लैंग्वेज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज कज़ाकिस्तान का है। एंड व्हेन इट कम्स टू कज़ाक लैंग्वेज, इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देम। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप जब गाइडेड टूर लेते हैं, इट्स ऑल इन वन पैकेज। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होगा जो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, प्लस एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय देम। द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अलमाटी सिटी to these lakes, the Sharon Canyon, and back to Almaty city, plus the transport that is required internally within the national park, everything is taken care of. Hence, guided tour is the best option. अभी हमने ये तो बात की कि guided tour is the best option. Which guided tour should you go for? क्योंकि आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज है जो इन सारी डेस्टिनेशंस की गाइडेड टूर प्रोवाइड करती हैं. What did we select and why did we select this particular company? Let's discuss about. So हमने जब फाइनलाइज करना था which guided tour should we go for, even I found out about quite a few companies which were providing. सबके जो प्राइजेस थे वो काफी डिफरेंट थे. I was wondering why. And different is not the thing. प्राइजेस काफी ज्यादा थे. सो व्हाट हैपेंस इज हम यहाँ से अलमाटी तो पहुंच गए. अलमाटी सिटी में जो हमें घूमना घामना है वो सारा काफी इजी था. आइदर यू आर वॉकिंग और टेकिंग कैब्स. कैब्स भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी. बट दीज डेली गाइडेड टूर्स जो आउटसाइड द सिटी है वो काफी एक्सपेंसिव पड़ती है. नाउ आई वाज वंडरिंग दैट व्हाट इज इट दैट हाउ डू आई फिगर आउट कि इसमें कॉस्ट कैसे कम होगी, प्लस हमारा जो टूर है वो एज इट इज अच्छा रहेगा. इट शुड बी अ गुड ट्रिप बट नॉट एट सच एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉस्ट. सो आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम, देन आई रियलाइज कि जो अलमाटी के लोकल्स हैं, नॉट नेसेसरी अलमाटी के, आई मीन कजाकिस्तान के जो दूसरी सिटीज से भी जो आते हैं लोकल्स, वो भी तो ये गाइडेड टूर लेते हैं. सो मैंने ये सर्च किया कि लोकल्स किन गाइडेड टूर्स के पास कंपनीज के साथ जाते हैं, बिकॉज जब लोकल्स हैं वो हमारी तरह टूरिस्ट रेट्स पर नहीं ट्रैवल करने वाले, बिकॉज दे आर चार्जिंग टू मच फ्रॉम द टूरिस्ट टू कम फ्रॉम आउटसाइड कजाकिस्तान. हेंस मुझे 2-3 अच्छी टूर्स मिली. एंड बेसिकली दे हैव देयर ओन इंस्टाग्राम पेज जिस पर पूरे महीने का शेड्यूल होता है कि विच डे दे आर गोइंग टू टेक द गाइडेड टूर टू विच डेस्टिनेशन. क्योंकि अलमाटी में जब आप जाते हो तो काफ़ी सारे डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर गाइडेड टूर्स जाती हैं. सो लाइक एल्टिलमेन नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी आपको गाइडेड टूर में ही जाना पड़ेगा. इफ यू वांट टू गो टू बिग अलमाटी लेक, you can go on your own, but the good idea is to go with a guided tour. Then we went also to Bear Waterfalls and Isike Lake. उसमें भी आपको guided tour लेनी पड़ती है. So there are lots of companies which offer. I searched के locals किस tour company से जाते हैं. मुझे मिली Steppy Spirit. So after going through their Instagram page, I saw a whole schedule for the full month of June. और मैंने देखा किस दिन उनकी है कैंडी कोलसाई लेक की ट्रिप. And then the communication is generally over Instagram and WhatsApp. ये 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिस पर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है. उसमें आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए, आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई मिलेगा. सो दैट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट. फाइनली आफ्टर कम्युनिकेटिंग देम फर्स्ट ऑन इंस्टाग्राम, नेक्स्ट आई केम डाउन टू व्हाट्सएप बिकॉज हमें अभी टूर बुक करनी थी. सो ऑन व्हाट्सएप दे वर रिप्लाइंग वेरी प्रॉपरली द शेड्यूल, द टाइमिंग एंड द रेट्स. When they replied everything, and I was satisfied with all the queries, उसके बाद we decided we will be going with Steppy Spirit for the guided tour. Now comes the payment part. अभी ये तो फिक्स हो गया कि हमें किस दिन जाना है, उनके शेड्यूल के हिसाब से उस दिन गाइडेड टूर थी और हमें कितना पे करना है, हमारा पूरे दिन का जो रूटीन है वो क्या होगा, एवरीथिंग सॉर्टेड. पेमेंट वाइज काफ़ी सारे चैलेंजेस हमको आए. नाउ व्हाट आर दीज चैलेंजेस दैट वी फेस्ड?
So they wanted us to pay online. They asked us, do we have any PayPal? So I said, I do not really have anything like that. And then they said, so you will have to deposit the cash in our account. Now I was wondering, how do I deposit the cash in your account? उन्होंने कहा कि कैस्पी का एटीएम होगा। कैस्पी जो है वो उनका मेन बैंक है, और उसके रेड कलर के एटीएम्स आपको काफी सारी जगहों पे मिल जाएंगे। इवन इन द मॉल्स, लाइक वी फाउंड के 3-3 4-4 एटीएम्स होते थे, एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ देम ड्यूरिंग व्हाइल रोमिंग द सिटी। सो उन्होंने कहा कैस्पी के एटीएम में आपको जाना है और आपको डिपॉजिट करना है फुल अमाउंट बिफोर द टूर। ओनली देन वी कंफर्म द नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड योर टूर सीट। एंड ऑब्वियसली वी वर स्केप्टिकल, क्योंकि you're communicating on WhatsApp and you have to make the full payment also, even without knowing the person, and they obviously आपको ऐसा लगेगा कि I am making the payment and what if tomorrow मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ और वहाँ पे बस ही नहीं है, कोई टूर गाइड ही नहीं है, and my payment is gone. That is the first thing that comes to your mind. So we requested them that we will make half the payment right now in cash, and then tomorrow morning we will give you the rest half. Frankly speaking, they said that's not the rule and you have to make the full payment, only then your seat is confirmed. तो उसके बाद भी मैंने थोड़ी और रिसर्च की, थोड़े से कमेंट्स एक्सेट्रा पढ़े, एंड सबने यही लिखा था, येस दे मेड द पेमेंट। हम गए कैस्पी के एटीएम पे, उन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस बताए थे कि ऐसा करना, ऐसे करना, ऐसे, एंड देन यू डिपॉजिट द कैश। सो वी हैड विड्रॉन द अमाउंट दैट वी हैड टू पे। व्हाट वाज द टूर अमाउंट दैट वी हैड टू पे? So we had to pay 60,000 tenge for 3 people. So that means 20,000 tenge per person for a whole day's trip at 3 places. That is Candy Lake, Kulsai Lake, and Sharon Canyon. Moon Canyon, also Black Canyon. So these 5 places were included. In this, what else was included? I will let you know once I talk to you about the payment. So हम गए कैस्पी के एटीएम पे, हमारे पास कैश भी था पूरा, एंड देन एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस हमने ट्राई किया एटीएम में उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना। लैंग्वेज, वंस अगेन अ वेरी बिग चैलेंज। कैस्पी के एटीएम में सब कुछ कज़ाक लैंग्वेज में था। सो आई हैड द ट्रांसलेटर ऑन माई फोन ऑन एंड माई हस्बैंड हैड द कैश इन हिज हैंड। सो यू हैव टू बी वेरी क्विक, क्योंकि वो बहुत जल्दी टाइम आउट हो जाता है। जो भी सेशन चल रहा है वो ऑन द एटीएम स्क्रीन बहुत जल्दी टाइम आउट हो जाता है। सो आई वॉज ट्राइंग टू स्टिल ट्रांसलेट की ये क्या इंस्ट्रक्शन है, उसके पहले ही वो बार बार टाइम आउट हो रहा था। तो वी हैड टू कीप डूइंग इट एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट अगेन एंड अगेन। फाइनली आई मैसेज्ड हर, मैम मैं उनको फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे सेंड कर रही थी, दिस इज द स्क्रीन राइट नाउ, व्हाट डू आई डू? तो वो इमीडिएटली रिप्लाई कर रहे थे, नाउ डू क्लिक ऑन दिस, पूरा मार्क करके व्हाट्सएप पे ग्रीन में, नाउ क्लिक ऑन दिस, नाउ क्लिक ऑन दैट। सो एज पर देयर इंस्ट्रक्शन, लाइव इंस्ट्रक्शंस, हमने फाइनली कैश डिपॉजिट किया, उसका फोटो निकाला तो फाइनल स्क्रीन का, एंड वी सेंट इट टू देम। इमीडिएटली दे रिप्लाइड दैट वी हैव रिसीव्ड द फुल कैश, एंड देन फाइनली वी वर लाइक, ओके हाश, one big thing done, the seat is confirmed. Tomorrow morning 5 a.m. we have to be there at the spot they have asked us to be. Yes, one thing is very very important, do not be late for these guided tours. These buses do not wait for anyone. अगर आपको कहा गया है कि सुबह 5 बजे आपको आना है, तो आपको 5 बजे से पहले पहुंच जाना है, ओके? एंड देन दे डू वेट, मतलब वेट एज इन 5:30 को बस वहां से निकल जाएगी, 5:31 नहीं, 5:30 को ही वहां से बसेस निकल जाएंगी, दैट्स इट। सो आप पहुंचेंगे वहां पर, काफी सारी टूर कंपनीज की बसेस होंगी। ऐसा मत सोचिए अगर 5:30 को बस निकलने वाली है तो फिर आई कैन थोड़ा सा मैं लेट पहुंचूं तो भी ठीक है, नहीं। बी टू मेनी टूर बसेज ओवर देयर, तो उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपकी बस कौन सी है। दे विल सेंड द बस नंबर एट टाइम्स, या सिर्फ आपके पास टूर कंपनी का नाम होगा, सो बाय दैट यू हैव टू गो। बिकॉज लैंग्वेज इज अ चैलेंज, तो वहां पर भी टाइम जाएगा, आपको समझने में वक्त लगेगा कि आपकी बस कहाँ पर है, क्या है फॉर्मेलिटीज उसके बाद। सो प्लीज रीच देयर ऑन टाइम। एंड जब हम जून में गए थे, ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे तो सनराइज हो रही थी, तो हम जब सुबह में उठ के निकले, इट वॉज लाइक ब्राइट सनलाइट, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि सुबह के 4:30 बजे हैं। इमीडिएटली हमने हमारे अपार्टमेंट के नीचे से कैब ली, कैब लेकर हम पहुंच गए। उन्होंने जो एड्रेस दिया था, इट वॉज लाइक अ डेपो, बस डेपो ही था जहाँ पर सारी टूरिस्ट बसेस खड़ी थी। ये हो गया पेमेंट के बारे में। पेमेंट डन, उसके बाद आपका पूरा दिन का शेड्यूल, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाएंगे, जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, एंड देन पूरे दिन का शेड्यूल आ जाता है। So, at 5, you will be there. At this time, you will reach the first destination. You will spend so much time. And this is the lunch time. Nothing. The lunch is not included. The breakfast is not included. You have to arrange everything on your own. So, since हमको पता था कि वेज फूड मिलना स्पेशली इन जगहों पे डिफिकल्ट हो सकता है, ये सारी प्लेसेस जो नेशनल पार्क में है, तो वहाँ के लोकल्स बहुत ही बढ़िया हॉट फूड, देयर इज दिस विलेज, साटी विलेज, व्हेन यू गो टू कोलसाई, आई विल लेट यू नो फर्दर, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म खाना सर्व करते हैं। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड प्रेवलेंट है, स्पेशली हॉर्स मीट इज सपोज टू बी अ डेलिकेसी हियर।
सो व्हाट आई डिड इज़ आई पैक्ड आवर लंच, रात को ही मैंने सारा कुछ प्रिपेयर करके डिफरेंट टिफ़िन्स में पूरा पैक कर लिया। आई मेड सम राइस डिशेज़ एक्सेट्रा एंड पैक करके बैग में रख दिया। सो next day when we are there at the lunch spot, we can open our tiffins and we can have our food. Yes, you can. Nobody says anything. Even if you sit in the restaurant at one of the tables and have the food, they didn't say anything to us. So that's about the payment. अगर अब तक के टिप्स आपको अच्छी बुकिंग करने में हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन. इट रियली हेल्प्स दिस चैनल ग्रो. थैंक यू. So let's move on. After the payment, as I mentioned about the pickup timing, 5 a.m. Next, no breakfast, lunch or water is included. सब कुछ आपको आपका लेकर जाना है. What is included? Entrance ticket. हर जगह की किसी भी नेशनल पार्क की जो भी एंट्रेंस टिकट्स है वो सारी की सारी इंक्लूडेड है. ऑन द वे आप जब बस शुरू हो जाएगी तो विद इन 15 मिनट्स उन्होंने एक स्टॉप किया था. जो स्टॉप था अगर किसी को कॉफ़ी ब्रेकफास्ट कुछ भी खरीदना है तो वहाँ पर एक छोटा सा सुपरमार्केट गुड अच्छा सुपरमार्केट था जिसमें आपको अगर वॉशरूम यूज़ करना है व्हाटएवर इट इज़ यू कैन यूज़ इट. यू कैन बाय कॉफ़ी, यू कैन बाय ब्रेकफास्ट एंड देन सेटल इन द बस. सो जैसे ही बस शुरू हुई उसके 15 मिनट में उन्होंने स्टॉप लिया था एंड वो अगेन स्टॉप वाज फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स में वापस आ जाना है एंड देन द फाइनल जर्नी स्टार्टेड. बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जल्दी उठे होते हैं इसलिए बस में इनिशियली थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन गाइड ने हमको सबको दिया. एंड वन मोर पॉइंट ओवर हियर इज दैट एज आई टोल्ड यू हमने जो गाइडेड टूर चूज की थी वो गाइडेड टूर थी लोकल्स के लिए. जो कज़ाक लोग होते हैं जो दूसरी सिटीज से आते हैं या मे बी दे आर फ्रॉम अलमाटी, आई एम नॉट श्योर, बट उनके लिए ये गाइडेड टूर थी. सो प्राइस तो काफ़ी कम था दूसरी सारी टूर्स गाइडेड टूर से. लेकिन एक कैच था कि जो गाइड थे वो इंग्लिश स्पीकिंग गाइड नहीं थे, वो कज़ाक स्पीकिंग गाइड थे. बट इट डिडंट रियली मेक मच ऑफ डिफरेंस टू अस क्योंकि हमने काफ़ी कुछ घर से ही पढ़ लिया था. एंड आई गेस या दे वर एक्सप्लेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स which we could understand a few words but not everything. That is the only biggest catch. So you can select according to your choice कि आपको अगर English guide चाहिए then please go with those tours which have English guides. अगर आपको you are okay with a Kazakh guide, we didn't know initially, we got to know about it, so I'm sharing this with you. Then accordingly please select the tour. Ask if you want English guide then ask them beforehand कि guide will be an English speaking guide or no. हमने जो second tour की थी guided tour उसमें definitely English speaking guide भी थे और Kazakh speaking guide भी थे. So the guide will explain you everything and then after some time almost पूरी बस में सब लोग सो गए थे. So you catch up on the sleep because you have woken up early. Even before reaching, बस में से जो beautiful नज़ारे बाहर दिख रहे थे they were really amazing. The views of the snow mountain, greenery all around and so peaceful. The road was just too beautiful. I enjoyed really watching out of the window throughout my journey. 3.5 घंटे की जर्नी के बाद सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारा था शैरन कैनियन. शैरन कैनियन हम जब पहुंचे मतलब पहुंच रहे थे और विंडो से जो नज़ारे दिख रहे थे already I was pretty excited to get down from the bus and actually see the visuals. It was really grand, really mesmerizing. So let me tell you what is it about Sharon Canyon. ये है क्या Sharon Canyon? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल बताती हूँ. दोस्तों, सेंट्रल एशिया का ग्रैंड कैनियन देखना चाहते हो तो अलमाटी से लगभग 4 घंटे की दूरी पर ये 90 किलोमीटर्स लंबा कैनियन है जिसमें रेड सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्मेशन हुई है और फॉर्मेशंस ऐसी कि बिल्कुल मार्स का लैंडस्केप हो ऐसा ही दिखता है. एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट टू सी द यूनिक शेप्स ऑफ दीज कैनियंस. आपको व्हेन यू एक्चुअली सी इट आपको रियलाइज होगा कि इट इज़ सो ब्यूटिफुल. बेसिकली नेचर किस तरह से इस ब्यूटी को क्रिएट करता है वो देखने का जो लाइव मज़ा है वो आपको फोटोज में से नहीं आएगा. सो इन केस अगर आप अलमाटी जा रहे हो डू सी टू इट दैट यू विजिट दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. सो हम बस से उतरे एंड उतरने के बाद गाइड ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको कितने बजे तक वापस आना है, कहाँ तक आप जा सकते हो, यहाँ देखने लायक क्या क्या है, सब कुछ हम सबको एक्सप्लेन किया एंड देन हम सारे ही निकल पड़े. जब गर्मी ज़्यादा बड़ी नहीं थी तभी हमने शुरू कर दी जर्नी शैरन कैनियन की. इससे क्या हुआ कि हमको ज़्यादा हीट में बहुत चलना नहीं पड़ा एंड आई हैड कैरीड माई अम्ब्रेला विथ मी. एंड ऑलवेज इट्स अ गुड आइडिया क्योंकि यू नेवर नो कि कभी रेन के शावर्स आ सकते हैं, कभी हीट के लिए भी अम्ब्रेला आपको यूजफुल हो सकती है. सो रिमेंबर वन थिंग कि आपके शूज़ काफ़ी अच्छे होने चाहिए, स्टर्डी होने चाहिए क्योंकि काफ़ी आपको वॉक करना पड़ेगा और हाँ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी चलना पड़ेगा. सो प्लीज़ वेयर गुड शूज़, शूज़ जो आपने ऑलरेडी पहले से यूज्ड टू हैं. किसी भी ऐसी शूज़ नई शूज़ मत पहनिए कि आपको शू बाइट आए. सो वेयर वेरी गुड स्टर्डी शूज़, कैरी अ रेन जैकेट, कैरी एन अम्ब्रेला इफ यू वांट टू बट कैप डेफिनिटली मस्ट है. सनस्क्रीन डेफिनेटली मस्ट हैव.
प्लीज कैरी अ वेरी गुड सनस्क्रीन वेर एवर यू गो. सन विल बी हार्श, और सन होगा या ना हो फिर भी सनस्क्रीन की जरूरत पड़ने वाली है. सो दीज फ्यू थिंग्स इवन दे विल टेल यू, बट अदरवाइज आई एम ऑल्सो लेटिंग यू नो. एंड वाटर, येस यू विल नीड गुड अमाउंट ऑफ वाटर. सो अपने साथ एक बॉटल या अच्छी एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ बॉटल ऑफ वाटर हमेशा रखिए, क्योंकि चलना है हर जगह पर. प्लस धूप भी अगर है तो आपको प्यास लगने ही वाली है. सो ऑलवेज कैरी एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर विथ यू. डेफिनेटली उन्होंने भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको कैप, इनफ ड्रिंकिंग वाटर और रेन जैकेट सब कुछ कैरी करना है. सो हमने कैरी किया था. एंड आई हैव दिस कॉम्पैक्ट स्मॉल अम्ब्रेला विच आई कैरी विथ मी विच एवर डेस्टिनेशन आई गो टू. So I used my umbrella to shield myself from the heat. It was already hot. I think 9 साढ़े 9 बजे थे जब हम वहाँ पे पहुँचे, the first destination. And yes, it was hot. And then हम शुरू कर दी अपनी journey. We kept walking till where everybody was and where we could actually see the beautiful visuals of the canyons. बहुत सारे वीडियोस निकाले, बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकाले. आगे और दूर तक अगर आप जाना चाहते हो तो आपको शेरन रिवर भी दिख सकती है. बट देन वी हैड टू कम बैक टू आवर बसेस, क्योंकि अभी हमें और भी देखना था कैंडी लेक, कोलसाई लेक, और इसी के साथ उन्होंने हमें दिखाना था मून कैनियन एंड ब्लैक कैनियन टू. सो येस, आई थिंक अबाउट 45 मिनट्स या 1 आवर उन्होंने दिया था. एंड आफ्टर दैट वी वर बैक taking lots of photographs. And yes, facilities for washroom were available. जनरली इन सारी ही जगहों पर वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, लेकिन आपको 100 टेंगे कॉइन जो होता है 100 टेंगे का, वो रेडी रखना है. सो ऑलवेज कीप सम चेंज ऑन यू, कि आपको कभी भी फैसिलिटी अगर वॉशरूम की यूज करनी है या आपको पानी खरीदना है, कुछ भी आपको खरीदना है, तो ये चेंज आपको बहुत ही काम लगेगा. सो कैश इज द किंग आउट हियर. अपने पास हमेशा ही रखिए. वॉशरूम की फैसिलिटी थी, देयर वर बेंचेस. अगर आप कुछ लंच लाए हो, कुछ खाना लाए हो, आपको बैठकर खाना है तो शेड भी थी एंड प्रॉपर वुडन बेंचेस भी थे शेरन कैनियन पे, एंड यू कैन सिट एंड हैव योर फूड एज वेल. और एक कफे और रेस्टोरेंट भी था जहां पर भी आप खाना या कुछ आपको पीना है तो आप खरीद सकते हैं. सो एट द गिवन टाइम वी वर बैक टू आवर बस, एंड बस में सेटल होते ही हमने शुरू किया यहाँ से जर्नी टूवर्ड्स कैंडी लेक. लेकिन उसके पहले थोड़े ही डिस्टेंस पे we got off from the bus to see the Moon Canyon and the Black Canyon. So वहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने जैसा नहीं है. मतलब you get down the bus, they give you about 15 minutes, you can take the pictures and then you can come back. So we completed that and started our journey towards Candy Lake. हम जब कैंडी लेक के डेस्टिनेशन तक पहुँचे, that was the parking area for all these tourist buses. उसके बाद आता है ऑफ रोडिंग. येस, क्योंकि आप जब नेशनल पार्क में एंटर करेंगे, आफ्टर दैट होगी आपकी एक शॉर्ट ऑफ रोडिंग ट्रिप. कैंडी लेक पहुंचने के लिए आपको वहाँ के अंदर के जो 4x4 व्हीकल्स होते हैं उसमें ट्रैवल करना है फॉर अबाउट आई थिंक 15 मिनट्स. एंड उन बस गाइडेड टूर का टाइप भी होता है. एंड आफ्टर दैट हो गई जर्नी शुरू ऑफ रोडिंग. इट वॉज अ फन जर्नी, इतना मजा आया. इट वॉज अ स्मॉल बस. सारे हमारे बस के लोग डिफरेंट बसेस में सेटल हो गए एंड हमारी बस में द गाइड वॉज देयर. एंड वो उनके जो कज़ाक सॉन्ग्स है वो लगाकर सारे ही लोग एंजॉय कर रहे थे, गा रहे थे. एंड वी वर एंजॉइंग द होल एनवायरनमेंट ओवर देयर. एंड देयर म्यूजिक इज रियली नाइस. वी एंजॉयड एवरी सिंगल सॉन्ग. ऑल द म्यूजिक ऑल द वे. एंड गाते और गाने सुनते सुनते हम पहुंच गए एक और पार्किंग लॉट पे, जो था इस ऑफ रोडिंग व्हीकल का एंडिंग. लेकिन यहाँ से अभी आपके पास 3 ऑप्शन थे एक्चुअल कैंडी लेक तक पहुंचने के लिए. येस, इट इज वे इनसाइड द नेशनल पार्क, सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो 3 वेज कौन से थे, और एक डिफरेंट व्हीकल से आप पहुंच सकते हो वेर यू हैव टू पे टेक दैट व्हीकल, या यू कैन टेक द हॉर्स राइड. येस, कजाकिस्तान एंड हॉर्सेस, एज आई सेड, दे गो हैंड इन हैंड. काफी लोग हमारे ग्रुप में जो थे उन्होंने हॉर्स राइड भी ली थी. अदरवाइज ऑब्वियसली द थर्ड ऑप्शन इज कि आप चल कर जाए. बट आई विल नॉट रिकमेंड टू वॉक एंड गो, क्योंकि काफी उबड़ खाबड़ रास्ता होता है एंड इट विल टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. तो जो डेस्टिनेशन पर जब कैंडी लेक आप पहुंचते हो वहां पर आपको जो टाइम ज्यादा बिताना चाहिए उसमें से आपका टाइम कट जाएगा इफ यू आर गोइंग वॉकिंग. सो बेस्ट इज लाइक आइदर टेक अ हॉर्स इफ यू विश टू. हमने लिया व्हीकल. सो वी पेड फॉर 3 of us फॉर द व्हीकल. व्हीकल ने हमें ड्रॉप कर दिया उस व्हीकल जहां तक वो जा सकता है वहां पर. अगेन फ्रॉम देयर यू हैव टू वॉक अ फ्यू स्टेप्स. येस, अबाउट 100 to 200 स्टेप्स आपको चलना पड़ेगा. एंड चलते चलते देन फाइनली जब हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेक दिखने लगा, I was like really excited to see the full lake because वो जो turquoise blue waters दिख रहे थे. And more than that, what we saw
व्हाट आई कुड सी रादर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेक्स हमने काफ़ी देखे हैं, लेकिन कैंडी लेक काफ़ी यूनिक था। क्यों यूनिक था? क्योंकि इट हैज़ अ होल संकन फॉरेस्ट इन इट। आपने सही सुना। ज जब हम फाइनली पहुँच गए और लेक को देखा, नो डाउट द कलर्स ऑफ द लेक वाज सो ब्यूटीफुल। I have like not seen this kind of colorful lake except for the alpine lakes. Anywhere else, it was so beautiful. लेकिन इसमें हमने देखा कि पानी में से व्हाइट कलर के ट्रंक्स, ट्री के ट्रंक्स जो होते हैं, वो बाहर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स पूरे के पूरा एक फॉरेस्ट है जो इस लेक में डूबा हुआ है। तो लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी कि ये लेक की क्या खासियत है। इसकी स्टोरी ऐसे है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और उसी के लगते एक बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें पूरी एक वैली डूब गई। धीरे-धीरे माउंटेन वाटर यहाँ पर कलेक्ट होने लगा और ये जो स्प्रूस के ट्रीज़ है, वो उसमें पूरे ही डूब गए। लेकिन पानी इतना फ्रीज़िंग कोल्ड होता है कि 115 साल बाद भी इस ट्री के जो ट्रंक्स हैं, वो डीके नहीं हुए, वो ऐसे के ऐसे ही हैं। ऐसे लगता है जैसे कि शिप की कोई मैच्ड द शिप की जो पोल होती है, ऐसा दिख रहा था। सो इट इज़ अ यूनिक अंडर वाटर फॉरेस्ट, जिसको देखने के लिए वर्ल्ड से काफ़ी ही कंट्रीज़ से लोग स्पेशली यहाँ पर आते हैं। सो दैट्स कैंडी लेक फॉर यू। बहुत सारी यहाँ पर भी हमने फ़ोटोज़ निकाली, बहुत सारे वीडियोज़ लिए एंड 1 घंटे तक हम वहीं पर बैठे रहे, लेक के व्यूज़ एन्जॉय कर रहे थे। मतलब जितना ही देखो उतना ही और ब्यूटीफुल लग रहा था। दिल ही नहीं भर रहा था इस व्यूज़ को देखकर। फाइनली जब वापस जाना था, तो हमने सोचा कि लेट्स ट्राई कि अगर हम वॉक कर जा सकते हैं। सो वी डिड ट्राई। हम थोड़ा-सा ऊपर तक चढ़े एंड देन ही हम वहीं पे थक गए। सो यहाँ पे क्या होता है ना, काफ़ी सारी जगहों पर आप आते वक़्त नीचे आते हो, ऑब्वियसली जाते वक़्त वापस चढ़ान होती है एंड यू डू गेट टायर्ड। सो वन्स अगेन जहाँ पर हमने वो व्हीकल ली थी, उसका जो पार्किंग स्लॉट था, वहाँ पर हम पहुँच गए एंड उस पार्किंग लॉट पर वेट किया। छोड़ने आते हैं, वही हमको वहाँ से लेके जाते हैं एंड अगेन वी टूक द सेम व्हीकल बैक टू द पार्किंग लॉट ऑफ ऑफ-रोडिंग व्हीकल। येस, 3 डिफरेंट मोड्स यू हैव टू टेक। योर मेन फर्स्ट बस जिससे आप उतरेंगे, देन आप लेंगे ऑफ-रोडिंग व्हीकल। ये दोनों इंक्लूडेड है गाइडेड टूर में, लेकिन थर्ड व्हीकल जो आप लेंगे वो आपको आपके पॉकेट से पे करना है। तो हम पहुँच गए ऑफ-रोडिंग व्हीकल के पार्किंग लॉट पर एंड फ्रॉम देयर अगेन सेम जर्नी ऑफ-रोडिंग वाला, अच्छे से गाने सुनते-सुनते, गाते-गाते हम पहुँच गए हमारे बस। नाउ आफ्टर कैंडी लेक हम जाने वाले हैं कुलसाई लेक और इसी के बीच में आपको लंच का ब्रेक भी होगा। सो जनरली व्हाट दे डू इज़, ये जो गाइडेड टूर वाले होते हैं, उनका एक विलेज है वहाँ पर, साटी विलेज कर कुलसाई में। वहाँ पर उनका जनरली टाई अप होता है, जो मोस्टली छोटे यू कैन से कि होम ओनर्स होते हैं। सो इन केस इफ यू आर स्टेइंग ओवरनाइट, तो इन्हीं के घर में वो आपको स्टे भी देते हैं एंड इफ यू आर नॉट स्टेइंग, तो उनका ही रेस्टोरेंट्स भी होता है, जहाँ पर वेरी गुड सम्पशियस फूड इज़ व्हाट वी कुड सी पीपल वर हैविंग। सो जैसे हमारे यहाँ थाली होती है, जिसमें डिफरेंट सब्जी, दाल, चावल एवरीथिंग कम्स। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे, जो देखा तो सब लोग ऐसे एक फिक्स थाली सबको दे रहे थे, जो पहले से ही बुकिंग की गई थी। सो दे आस्क यू बिफोरहैंड कि किन-किन लोगों को, आप में से कितने लोगों को लंच की ज़रूरत है, तो आप उस जो व्हाट्सएप ग्रुप कॉमन होता है, उसमें मेंशन कर दीजिए। आप मेंशन कर देंगे तो वहाँ पर ऑर्डर वो दे देंगे, वहाँ पे रेडी होता है। सो व्हेन यू रीच योर स्पॉट फॉर लंच, सब कुछ बिल्कुल रेडी होता है। यू जस्ट हैव टू टेक द फूड, हैव योर फूड आराम से। दे गिव यू इनफ टाइम, 1 घंटे का टाइम देते हैं अच्छा खासा लंच के लिए एंड देन यू आर बैक ऑन द रोड। So from here we left towards Kolsai Lake. Again, the views that we could see outside were absolutely beautiful. So you blink it and miss it. ऐसा था. So I was like all the time watching outside, taking videos and enjoying myself. इतनी हरियाली, इतनी greenery. It was very very nice to see. So there is something interesting about Kolsai Lake as well. जब आपकी बस रुक जाती है पार्किंग लॉट पे, उसके बाद आपको एक अच्छा पेव्ड रास्ता है, प्रॉपर बना हुआ, उस रास्ते से नीचे लेक तक जाना है, एज़ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो जब आप नीचे जाएँगे, इस लेक के 3 लेवल्स हैं। सो आपको अगर और अंदर जाना है या बोटिंग करनी है, देन यू हैव टू गो फर्दर डीप इनसाइड। देयर इज़ अ फुल वॉकिंग पाथ एंड देन यू कैन गो वॉक देयर, यू कैन गो डू बोटिंग। सो कुलसाई लेक जो है, उसे कहते हैं द पर्ल्स ऑफ टियान शान। अगर आपको पिक्चर परफेक्ट अल्पाइन लेक्स पसंद है, तो कोलसाई लेक्स आपका दिल जीत लेंगे। इन्हें पर्ल्स ऑफ टियान शान कहा जाता है। ये 3 अलग-अलग ऊंचाई पर बनी लेक्स हैं, जो घने स्प्रूस फॉरेस्ट और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ पानी इतना साफ है कि आसमान का मिरर की तरह रिफ्लेक्शन दिखता है एंड वी डिड सी ऑल दैट एंड इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ एक्सप्लोरिंग दिस लेक।
सो वी अगेन टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, अ लॉट ऑफ वीडियोस। और जो इतने ह्यूज माउंटेन्स, ग्रीन माउंटेन्स से ये घिरा हुआ था, इट वाज जस्ट नॉट इनफ अगेन कि कितना भी आप पीसफुली एक जगह पर बैठ जाओ एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। दैट्स इट, पूरा पैसा वसूल, मोर देन पैसा वसूल आई शुड से। सो यहाँ पर हमने we didn't go to the other two levels of Kolsai Lake. We just were at first level itself. We enjoyed the views, took the pictures, but यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। So you see, हमारी जो अम्ब्रेला, जो रेन जैकेट्स थे, सब कुछ हमें काम आए। So it was useful. यहाँ पर एक दिन में वेदर डिफरेंट हो सकता है। द मॉर्निंग धूप थी और अभी शाम तक इट वॉज रेनिंग, लेकिन बारिश फॉर्चुनेटली हल्की हल्की थी। सो वी कुड ऑल्सो एंजॉय द व्यूज ऑफ द लेक इन प्रॉपर ब्लू कलर, क्योंकि ज्यादा बारिश आएगी तो जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाता है। सो यू कैन सी हियर इन माई पिक्चर्स इटसेल्फ कि कैसा ये लेक था। एंड देन आफ्टर viewing the lake again we were back in our bus, and it was enough time given for us कि आप आराम से बैठकर एंजॉय कीजिए व्यूज को। वंस बैक इन द बस एंड देन हमारी जर्नी अलमाटी सिटी की तरफ शुरू हो गई। दैट्स इट, एक बार वापस बस में बैठ गए सारे लोग एंड थोड़ी देर सारा इंस्ट्रक्शंस गाइड ने हमें दिया। आफ्टर दैट सारे के सारे लोग सो गए बिकॉज यू आर सो टायर्ड। इतनी सारी जगह देखी, इतना वॉकिंग किया, इतना एक्साइटमेंट था, एंड फाइनली एवरीबडी इज जस्ट ऑफ टू स्लीप एंड यूर ऑन योर वे। बीच में अगेन एक ब्रेक होगा जहां पर आपको वॉशरूम यूज करना है या कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। एंड येस, कैंडी लेक पर, कोलसाई लेक पर, दोनों ही जगह पर वॉशरूम्स की फैसिलिटीज थी। You can use the washrooms, 100 tenge as I told you, you have to give, or even food available था, so you can buy at Candy Lake वहाँ पर नहीं था, लेकिन कोलसाई लेक पर yes there were few stalls where you can buy food and drinks from, so yes it is available over there। कोलसाई लेक पे काफी अच्छी hotels ही थी, proper restaurants were there। Candy Lake पर ऐसा कुछ नहीं था। So here you can also have your lunch if you want to, and finally we were on our journey back to the city। इट वॉज ऑलमोस्ट आई थिंक 10:30 जब हम वापस सिटी में आए, उसी सेम जगह पर मॉर्निंग 5 बजे हम जहाँ मिले थे। एंड देन सबने अपनी कैब्स बुक की, हमने भी हमारी कैब्स बुक की एंड बैक टू आवर अपार्टमेंट। व्हाट अ फुलफिलिंग डे इट वॉज, very very nice with so much beauty, so many different landscapes and such beautiful lakes that we saw। We were definitely tired but we were very happy also। It was a fruitful day। अब इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग ओवरनाइट ट्रिप भी करते हैं। सो आई वुड टेल यू नाउ कि किन who should actually go for the overnight trip and who should only do a day trip। For me personally हमारे लिए ये day trip perfect थी, क्योंकि what happens is when you go for overnight trip तो साटी विलेज में आपको विलेज स्टे होता है, होम स्टे की तरह, जहाँ पर मोस्टली इट्स लाइक अ डॉर्मेट्री। सारे लोगों को एक ही रूम में, बड़े हॉल में बेड्स दिए जाते हैं, एंड द कॉस्ट इज डेफिनेटली मच हायर बिकॉज दैट इंक्लूड्स द स्टे, द फूड एक्सेट्रा। we didn't want to do that because food हमारे लिए कोई it was not an option for us, we could not use। and what happens is कि देखनी तो ये सारी ये 3 ही जगह है, 2 दिन हमारे जा रहे थे उसमें। we didn't want that, we just wanted one day to go to be dedicated to these 3 things। so next day we are again free, and next day जो था हम आराम से उठे। we didn't put any hectic schedule that day। हमने सिंपल चीजें की, जो सिटी में हमें देखना था वो सब हमने देखा। so it was pretty good, perfect for us। लेकिन हाँ, now let's come to it, who should, like if you have elderly parents with you, या आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आपको लिफ्ट कर कर जाना है, सो बी केयरफुल, इस तरह से बुक कीजिए। मे बी आपको ओवरनाइट स्टे वाला जो शेड्यूल है वो ज़्यादा सूट करे, क्योंकि उसमें आपको इतना रश नहीं करना पड़ेगा। आपको अर्ली मॉर्निंग शायद 5 o'clock से शुरू कर कर रात को 11 बजे तक नहीं करना पड़ेगा। इट विल बी मच ईजियर। आप 2 चीज़ें फर्स्ट डे करेंगे ओवरनाइट के बाद, आप जो थर्ड डेस्टिनेशन है वो नेक्स्ट डे करेंगे और बड़े ही आराम से आप सिटी में आ सकते हैं। सो यू कैन डू दैट इफ यू हैव elderly people with you or small children with you, and if you're comfortable with the homestay। so if you ask me, was it worth it paying 60,000 tenge, that is 20,000 tenge per person, and getting up at meeting 5 a.m. in the morning till the trip which was at 10:30? It was absolutely worth it। बस ऐसे लग रहा था कि स्कूल डेज वापस से याद आ गए। व्हेन यू यूज्ड टू गेट अप वेरी अर्ली टू गो फॉर अ स्कूल पिकनिक, बस उसी तरह से आपको सबको वहां पे मिलना है, बस में सेटल होना है, गाने गाते गाते सब जा रहे हैं, बिल्कुल स्कूल पिकनिक की तरह। एंड देन यू कम बैक आफ्टर अ फुलफिलिंग डे, यू आर डेफिनेटली टायर्ड बट you feel good about the whole day। And this particular trip I will not forget because it has left such good impressions on me, not only the beauty of the place but overall the way it was managed। The guided tour was really good, very well managed, the guide were very good,
एंड वेरी कॉर्डियल। जब हम उनको कुछ पूछते थे तो बड़े अच्छे से उन्होंने हमें आंसर्स भी किए। सो इट वाज़ रियली गुड वन एंड आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड कि आप इस ट्रिप को, अगर आप अलमाटी जाते हैं तो डेफिनिटली इस ट्रिप को कीजिए। एंड एज आई सेड, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आई थिंक दीज आर वेरी नाइस मंथ्स टू डू दिस पर्टिकुलर ट्रिप्स, क्योंकि तब लेक्स फ्रोजन नहीं होंगे। यू कैन एक्चुअली सी द ब्लू वाटर्स ऑफ द लेक। सो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर ट्रिप के रिलेटेड, like Candy, Kolsai, and Sharon Canyon, I have answered most of them. In case if you have any more queries, you want to know more details, please write to me in the comments. I will definitely answer each and every comment. And wait for my next video, which will be as exciting as this one. Thank you for watching so far.